नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों एक बार फिर से बोर्ड के माध्यम से आपको आज समझाएंगे कि एनपीए से पहले सेटलमेंट होता है कि नहीं। दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, स्कैम चल रहा है सेटलमेंट के नाम पे। सेटलमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्कैम चल रहा है, वो भी रिकवरी एजेंटों के द्वारा। कैसे, आइए समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आपने किसी भी एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को बोलते हैं, आपने कोई भी पर्सनल लोन लिया और आपने अपनी 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी, फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ की। जब आपका 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे चक्कर लगाने लगते हैं, फिर वो आपसे बातचीत करने लगते हैं। देखिए, एनबीएफसी कंपनी हमेशा आपके पास रिकवरी एजेंट, जब अकाउंट एनपीए नहीं होता है तभी से वो भेजने लगती हैं। और भी बैंक भेजती हैं, लेकिन एनबीएफसी कंपनी जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती हैं। तो जो उनके रिकवरी एजेंट होते हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं एनबीएफसी वाले, क्योंकि उनको कमीशन ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर कमीशन ज़्यादा मिलती है। अब कमीशन ज़्यादा मिलने के लालच में जितने भी रिकवरी एजेंट हैं वो आपको अपने जाल में फंसाना शुरू कर देते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आपकी 2 ईएमआई बाउंस हो गई है, हम आपके अकाउंट को सेटल कराना चाहते हैं। तो वो आपको सेटलमेंट का ऑफर देते हैं। आपका अकाउंट एनपीए नहीं है, 2 ईएमआई बाउंस हुई है और 2 ही ईएमआई बाउंस होने पे ही वो आपको सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। तो सबसे बड़ा स्कैम यहीं पे शुरू हो जाता है कि अकाउंट एनपीए नहीं है, और जबकि एनपीए नहीं है और वो सेटलमेंट की बात करने लगते हैं। जबकि सेटलमेंट का रूल क्या होता है कि आपका अकाउंट एनपीए होना चाहिए। इसको बहुत ही जर्नल तरीके से समझिए। हमारे एक व्यूअर हैं, हमारे क्लाइंट हैं, जिन्होंने हमसे अभी एडवाइस ली है। उनका एक एनबीएफसी कंपनी से लोन चल रहा है और अभी उनकी 2 ईएमआई बाउंस हुई है, अभी तीसरी ईएमआई उनकी अगले महीने बाउंस होगी। लेकिन उनके पीछे रिकवरी एजेंट ऐसे पड़ गया है जैसे कि मानो भूत। उनको उनके व्हाट्सएप पे उसने एक लेटर भी दे दिया है, सेटलमेंट लेटर। अब उस लेटर में ना तो कोई साइन है ना कोई मोहर है। अब वो कह रहा है कि हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, जल्दी से करा देंगे, पैसे डाल दीजिए, पैसे डाल दीजिए, पैसे डाल दीजिए। लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, उन्होंने हमसे संपर्क किया तो हमने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक अकाउंट आपका एनपीए नहीं होगा तब तक सेटलमेंट नहीं होगा। आज उन्होंने हमारी उनसे बात कराई तो हमने उनसे पूछा कि भाई ऐसी कौन सी व्यवस्था है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोला, यानी उस रिकवरी एजेंट ने बोला कि एनबीएफसी कंपनी का ये अपना अलग रूल है कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं है फिर भी सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसको एक उदाहरण से आप समझिए कि अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो डॉक्टर कौन सी दवा आपको देगा। तो ये जो रिकवरी एजेंट हैं वो कमीशन कमाने के चक्कर में बैंकों से आपसे पैसा सेटलमेंट के नाम पे ले लेता है और वो क्या करेगा कि आपके लोन अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। तो जो सेटलमेंट होने वाला था वो अकाउंट फिर से रेगुलर हो जाएगा, और आपका अकाउंट जब एक रेगुलर हो जाएगा तो फिर सेटलमेंट नहीं होगा, तो फिर आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। तो ये स्कैम चल रहा है आजकल मार्केट में। सीधा सा फंडा है, समझने की कोशिश करिए। एनपीए आपका कब होता है ये आपको पता है कि आपकी 3 ईएमआई बाउंस हो गई, यानी आपने 3 ईएमआई का पैसा पेमेंट नहीं किया। एनपीए के बाद ही सेटलमेंट की बात बैंक करता है।
नॉर्मली जर्नली हमेशा यही होता है। लेकिन आज का जो समय है, 1 और 2 ईएमआई बाउंस हुई और आपको सेटलमेंट के ऑफ़र आने लगे। जब आपको इस प्रकार के सेटलमेंट के ऑफ़र आने लग रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। वो आपको सेटलमेंट लेटर देंगे, आप समझेंगे कि ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, सही है, तो आप उस पर आँख मूंद के भरोसा मत करिएगा। आप उसको सबसे पहले तो वेरीफाई करा लीजिएगा। अगर उसमें सिग्नेचर और सील कंपनी, ये ऑथराइज ऑफिसर ऑथराइज ऑफिसर वो होता है जो सेटलमेंट की पूरी प्रक्रिया को निगरानी रखता है, यानी कि उसी के अंडर में ये सेटलमेंट हो रहा है। और सील उस कंपनी का या बैंक का। जिस बैंक का आपका लोन है उस बैंक का सील और उस ऑथराइज ऑफिसर का साइन। अगर यहाँ पर सील है और यहाँ पर साइन है तब तो जा करके मानिए कि ये सेटलमेंट होगा। आफ्टर एनपीए के बाद, एनपीए से पहले नहीं। अगर एनपीए से पहले कर रहे हैं तो मान के चलिए ये आपके साथ स्कैम है, फ्रॉड है, आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो आप अभी समझ जाइए और सेटलमेंट मत करिए। 2 ईएमआई आपकी बाउंस हो गई है, तीसरी ईएमआई बाउंस हो जाने दीजिए। जब तीसरी ईएमआई बाउंस हो जाएगी तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, और जब अकाउंट एनपीए हो जाएगा तो सेटलमेंट भी आसानी से हो जाएगा। सेटलमेंट हमेशा एनपीए के बाद होता है, ये कानून है, ये नियम है। इस पर अगर कोई आपको कहे तो आप बिल्कुल मत मानिए। सेटलमेंट ही करना है तो कुछ दिन और रुक जाइए। जब आपकी तीसरी ईएमआई बाउंस हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप सेटलमेंट का लेटर उनसे लीजिए, उनमें वेरिफिकेशन करा लीजिए, सील मुहर देख लीजिए, डेट वगैरह देख लीजिए, नाम वगैरह देख लीजिए, अमाउंट वगैरह देख लीजिए। ये जो सब सारी चीज़ें उसमें सही हो तो आप उसका सेटलमेंट करा लीजिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन कि क्या एनपीए से पहले सेटलमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।